डीएनए में हम सबसे पहले बॉलीवुड स्टार्स के डबल स्टैंडर्ड को डिकोड करने जा रहे हैं, जिनकी फिल्मों में दिवाली सीन बिना पटाखे फोड़े कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन दीपावली के दिन पटाखे फोड़ने पर यही फिल्मी सितारे ज्ञान देते हैं कि दिवाली पर पटाखे फोड़ने से प्रदूषण होता है। वो दलील देते हैं कि पटाखे फोड़ने से जानवरों को परेशानी होती है, दिवाली पर पटाखे फोड़ने से दिक्कत हो जाती है या वो दिक्कत हो जाती है। इसके बाद लगता है जैसे बॉलीवुड में नो क्रैकर्स दिवाली का मैसेज देना एक फैशन बन चुका है। इस बार भी यही होना शुरू हो चुका है। दीपावली से पहले बॉलीवुड के लोगों के दिवाली संदेशों में बधाइयां तो कम हैं और पटाखे ना फोड़ने पर ज्ञान की गंगा ज्यादा बह रही है। तो आज हम क्रैकर्स फ्री दिवाली की दलील देने वाले बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को उनके डबल स्टैंड का आईना दिखाना चाहते हैं, जिन्हें सिर्फ हिंदू त्योहारों पर प्रकृति प्रेमी बनने का कीड़ा काटता है और बाकी पूरे साल खामोश। रियल लाइफ की दिवाली पटाखे फूटे तो मूवी की डिमांड, लेकिन रियल लाइफ की दिवाली हो पटाखे फूटे तो प्रदूषण का ज्ञान। इस टाइप का दोगलापन करने वालों की बॉलीवुड में कोई कमी नहीं। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइज बहुत होता है। इन सब के बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं, इसलिए प्लीज प्लीज नो। दिवाली पर देने के लिए राजपाल भाई के पास सिर्फ पटाखों पर ज्ञान है। लगता है बधाइयां किसी और त्योहार के लिए रिजर्व हैं। आप सभी को हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से ईद मुबारक। पता है, बात सिर्फ राजपाल यादव की नहीं, बॉलीवुड के सितारों को लगता है कि दीपावली पर पटाखे ना फोड़ने का मैसेज देकर उनको पब्लिसिटी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा करके वो अपनी मेंटालिटी बताते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि किसी बॉलीवुड मूवी में ईद के सीन में बकरा काटा गया हो, लेकिन रियल लाइफ में आपने कभी सुना है कि ईद पर किसी बॉलीवुड वाले ने बकरा ना काटने की अपील की हो? अनुष्का शर्मा हर साल ईद पर बेहद खुशी के साथ ईद मुबारक का मैसेज करती है, लेकिन दिवाली पर वीडियो जारी कर पटाखों से नफरत का प्रदर्शन करती है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का दिवाली पटाखों पर ज्ञान काफी फ्लेक्सिबल। एक तरफ तो वो अपनी मूवी तारे जमीन पर के दिवाली सीन में जमकर पटाखे प्रमोट करते हैं, लेकिन फिर एड फिल्म में पटाखे ना फोड़ने पर ज्ञान देते हैं। रोड गाड़ी चलाने के लिए, पटाखे जलाने के लिए नहीं। अब बॉलीवुड दीवा प्रियंका चोपड़ा को लीजिए, जिन्होंने अपनी शादी में आतिशबाजी का पूरा शो ऑर्गेनाइज करवाया, लेकिन दिवाली पर लोगों के पटाखे फोड़ने पर गुस्सा आता है, अपने एस्थेमेटिक होने का ख्याल आता है और एनिमल्स की चिंता भी खाने लगती है। आखिर इतने डबल स्टैंडर्ड लाते कहां से हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, ये बिल्कुल नहीं पता। ना जाने इन्हें दिवाली पर ज्ञान देने से कौन सी खुशी मिलती है। वैसे बॉलीवुड स्टार के बारे में कहा जाता है कि फ्री में तो अपने पैर की जूती भी ना दें। क्रैकर फ्री दिवाली का मैसेज तो जाने फ्री में कैसे देते हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी, मतलब फिल्म में खुशी का कोई भी मौका हो तो पटाखे फोड़ने का प्लॉट तलाश लिया जाता, लेकिन दीपावली पर अगर लोग पटाखे फोड़ करके खुशी का इजहार करना चाहें तो बॉलीवुड वाले ज्ञान बांटने लगते हैं। सिर्फ दिवाली नहीं, होली पर भी यही होता है, यही नाटकबाजी होती है। रंग मत लगाओ, ग्रीन होली मनाओ। हिंदुओं के सारे त्योहारों पर इन्हें अपनी मुफ्त की सलाह याद आती भी और मुफ्त की सलाह देनी भी होती है, लेकिन जब मुस्लिम त्योहारों की बात आती है तो सारा ज्ञान रफूक चक्कर हो जाता है, ये सारा ज्ञान पानी हो जाता है। सारे बॉलीवुड स्टार्स क्रैकर्स की दिवाली की वकालत करते हुए ये कहते हैं कि इससे बेजुबान जानवरों को परेशानी होती है। वो कहते हैं कि पटाखे मत जलाओ, लेकिन यही बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो ईद पर खामोश होते हैं, क्या ईद पर बेजुबान जानवरों की बलि नहीं चढ़ाई जाती? इको फ्रेंडली ईद मनाने का मैसेज देने में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की जुबान पर ताला क्यों लग जाता है? क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न में आतिशबाजी होती है, उससे भी ऐतराज नहीं होता, वहां कोई ज्ञान देने नहीं जाता। और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो दिवाली पर पटाखे फोड़ने को गुनाह मानते हैं, इसलिए उनसे सवाल यह बनता है और सवाल पूछा भी जाना चाहिए कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के एक वर्ग को हिंदू त्योहारों से इतनी परेशानी क्यों है? जो ज्ञान तुम दीपावली पे है, यही ज्ञान तुम बकरीद पे है। इतने बकरा काटे जाते हैं, लाखों के, करोड़ों के जीव हिंसा होती है,
कोई स्टेटमेंट नहीं आता, कोई नियम कानून नहीं आता। दीपावली को होली आ जाए तो हर नियम आ जाते हैं। पहले भैया बकरीद बंद करवा, दूसरा 1 जनवरी के पटाखा बंद करवा, नहीं तो हमने तो सुतली बंद ले लिया। अपन नहीं मानने वाले, बुरा ना मानो होली है। और इस वीडियो को देखने के बाद सुन लो भाई साहब, अगर तुमने दोबारा मुंह चलाया तो सुतली बंद तुम्हारे मुंह पे फूटेगी। ये तो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये पंजाबी सिंगर दलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट की बात की। ये उस स्टेडियम की तस्वीरें हैं जिस स्टेडियम में दलजीत दोसांझ का धमाकेदार इवेंट हुआ था, कॉन्सर्ट हुआ था। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की तस्वीरें हैं ये। यहीं पर कॉन्सर्ट हुआ था और कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद पूरे स्टेडियम में क्या हालात है देखिए जरा। जगह जगह कचरा है, पूरे स्टेडियम में शराब की बोतलें हैं, कूड़ा और खाने के सड़े हुए सामान पूरे स्टेडियम में। एथलीट्स के जो ट्रैक पे जो एथलीट्स यहां पर प्रैक्टिस करने के लिए आते थे, उनके ट्रैक्स खराब पड़े हुए हैं। दलजीत दोसांझ लाउंज का ये आप देख रहे हैं और उस लाउंज के अंदर बाद में हालात क्या हैं ये भी आप देख रहे हैं। एथलीट्स यहां सुबह पहुंच रहे हैं तो उनके प्रैक्टिस के लिए जो सामान थे वो कूड़ा घर में पड़े। आप ये देखिए, ये कोई कूड़ा घर नहीं है, ये वो सामान है जिस पर एथलीट्स उस स्टेडियम में प्रैक्टिस करते थे। ये पड़ा है कूड़े की तरह, और जहां स्टेडियम वहां शराब की बोतलें पड़ी हुई। तो अब दलजीत दोसांझ से भी हम पूछना चाहते हैं कि क्या प्रदूषण सिर्फ दीपावली पर पटाखों से फैलता है, या जो स्टेडियम का जो हाल है उनके कॉन्सर्ट के दौरान हुआ, यह भी प्रदूषण की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है? जैसे पूरा मैदान गंदगी से पटा हुआ है, क्या इस पर प्रदूषण माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज को प्रदूषण नजर आता है कि नहीं आता है? कोई ज्ञान देना है? यह सारा ज्ञान सिर्फ हिंदू त्योहारों के लिए है। यह सवाल है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से। आपको एक बार वीडियो दिखाता हूं जो कि एथलीट बेअंत सिंह ने सोशल मीडिया पर अपलोड की थी और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की मानसिकता पर सवाल भी उठाया है। ये कहा था इंडिया में स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स पर्सन की और स्टेडियम की, जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे दारू पी के लोग नाच गाना करते हैं और 10-10 दिन के लिए स्टेडियम बंद रहता है। और 4 साल बाद जो सोशल मीडिया पे विद्वान है उनको याद आएगा कि ओलंपिक्स भी कुछ होता है, इंडिया के मेडल क्यों नहीं आते, इतनी पॉपुलेशन है। इसलिए नहीं मेडल आते क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन को जो इज्जत मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो सपोर्ट मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती। ये आपने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जो ज्ञान था वो सुन लिया। दलजीत दोसांझ के बाद स्टेडियम में पहुंचे हुए एथलीट क्या कह रहे हैं आपने ये सुन लिया। ये तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई। गंदगी तो बाद में साफ हुई, पहले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सफाई आई, जिसने कहा कि कॉन्सर्ट से स्टेडियम के मुख्य ट्रैक को कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ, लेकिन सवाल यह है कि अगर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को दीपावली पर पटाखे फोड़ना गलत लगता है, उनको पर्यावरण को नुकसान उनको याद आता है, तो दलजीत दोसांझ की कॉन्सर्ट के दौरान जो गंदगी फैली, क्या उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता? जैसे बाकी त्योहारों पर आतिशबाजी होती है, न्यू ईयर पर दुनिया भर में करोड़ों लोग पटाखे फोड़ते हैं, क्या उस वक्त प्रदूषण जानवर को याद नहीं आता? जैसे दिवाली बिना पटाखों के मनाई जा सकती है, वैसे ही बिना गंदगी फैलाए कॉन्सर्ट भी हो सकता है, और यह याद रखना चाहिए। ये बॉलीवुड के डबल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? और नहीं है तो और क्या है? ये वो लोग हैं जिन्हें ना तो दिवाली पर पटाखों से कोई संबंध है और ना ही पॉल्यूशन से कोई वास्ता है, लेकिन ज्ञान तो उनको देना है, तो ज्ञान हर बार दिया भी जाता है। तो कोई जरा यह बताए कि बॉलीवुड सेलेब्स को क्यों लगता है कि वो हिंदू त्योहारों पर जो मर्जी बोल देंगे और हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं होंगी? कोई बताए कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को क्यों लगता है कि पटाखे ना चलाने का मैसेज देकर वो खुद को बुद्धिजीवी साबित कर देंगे? क्योंकि ये वही लोग हैं जो बात बात पर कहते हैं कि इट्स माय चॉइस। ठीक है, इट्स योर चॉइस, लेकिन क्या सिर्फ सेलिब्रिटीज की ही चॉइस होती है? क्या आम इंसान की जो दीपावली मनाना चाहता है उसकी कोई चॉइस नहीं है? अगर लोग दीपावली पर पटाखे चलाना चाहते हैं तो इन्हें आखिर इतनी दिक्कत क्यों होती है? और सवाल तो यह भी है कि कोई इनसे पूछे कि दीपावली के दिन ज्यादातर सेलिब्रिटीज देश में होते हैं कि नहीं होते हैं? और यह वही सोच है जिस सोच की वजह से बॉलीवुड फिल्मों में हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है और फिल्मों में विलेन भी हिंदू ही दिखाया जाता है। तो एक तरफ क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर सच्चाई को छिपाकर
बॉलीवुड में धर्म के साथ धोखा किया जाता है, हिंदू धर्म के साथ धोखा किया जाता है, तो दूसरी तरफ हिंदू त्योहारों पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का कचरा ज्ञान सामने आता है। बॉलीवुड में बीमारी की हद तक फैल चुका है ये हिंदू फोबिया, और ये हिंदू फोबिया नहीं है तो और क्या है। फिल्में हमारे देश में सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है। फिल्में लोग सिर्फ मन बहलाने के लिए नहीं देखते हैं, बल्कि वो समाज का एक आईना है। लेकिन एक ऐसा आईना है जो नाम पहचान गलत दिखाता है, और बॉलीवुड के लोग जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए। दिवाली पर पटाखे न जलाने को लेकर के बॉलीवुड के कई स्टार्स लंबा चौड़ा ज्ञान देते हैं, लेकिन विदेशों में यही स्टार्स आतिशबाजी देखने जाते हैं, आतिशबाजी के साथ सेल्फी लेते हैं और फिर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। जिस तरह से स्टार्स फिल्मों में किरदार बदलते हैं, उसी तरीके से त्योहारों को लेकर इनकी सोच भी बदलती है, और यही रील और रियल वाला फर्क है। जी न्यूज़।